वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान के शहर मशहद पहुँच गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक वज़ीर दाखिला ईरानी क़यादत से मुलाकात करेंगे। मोहसिन नकवी इस्लामाबाद MOU पर मुबारकबाद और अगले मरहले से मुताल्लिक़ ख़ुसूसी बातचीत करेंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुज़ाकरात के लिए अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं। ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर पहले ही वहाँ मौजूद हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि बुनियाद परस्त बाएं बाजू के अहमकों और डेमोक्रेट्स को एहसास है कि हमने ईरान के खिलाफ जंग में अमरीका ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। ईरान को हालिया जंग में मुकम्मल शिकस्त हो चुकी। तनकीद करते हुए कहा है कि साबिक अमरीकी सदर ओबामा ने ईरान को अरबों डॉलर्स दिए, उन्होंने ईरान के खिलाफ जरूरी फौजी कार्रवाई नहीं की। ईरानी हुक्काम ओबामा और बाइडन को कमजोर और नाकाम लीडर समझने में 100% दुरुस्त थे। उनके दौर में ईरान को सख्त दबाव का सामना करना पड़ा। ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने ईरान के खिलाफ मौसर इकदाम किए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार मिस्र रवाना हो गए। इसहाक़ डार काहिरा में सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा के साथ होने वाले R4 इजलास में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म मिस्र के सदर अब्दुल फ़त्ताह अल सीसी से भी मुलाकात करेंगे। इसहाक़ डार इजलास में शरीक दीगर ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने वज़ीर आज़म की तब्दीली की खबरें बेबुनियाद करार दे दी। पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ी के सवाल पर कि क्या बजट के बाद वज़ीर आज़म तब्दील हो रहे हैं, राना सनाउल्लाह ने कहा, यह नामुनासिब और बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कोई मामला नहीं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जिस तरह से मुल्क को लीड कर रहे हैं, सब सराह रहे हैं, एक किसी मुल्क दुश्मन का ही एजेंडा हो सकता है। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि GB में मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में बैठेगी। IPP के लोग अगर हुकूमत में शामिल होना चाहते हैं तो उनकी मर्जी है। हमने हर दफ़ा अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात की कोशिश की। जब नून लीग अपोजिशन में थी तो हम पर केसेस बनाए गए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का पेट्रोल की कीमतों में मजीद कमी और अवाम को रिलीफ देने का मुतालबा। बन्नू में दहशत गर्दी के वाक़े की मजम्मत। कहा कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद करके जैसे भी हो हमें अमन लाना होगा। दहशतगर्द जहां भी होंगे हम उन्हें खत्म करेंगे। एक सवाल पर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पार्लियामेंट की रिवायत है कि एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, लेकिन वजीर आजम ने हाथ मिलाने में बहुत देर कर दी। सियासी मसाइल और सियासी तनाव बहुत ज्यादा हो गया है, उसको खत्म करना चाहिए। आज़ाद कश्मीर में गैर यकीनी सूरत हाल से निपटने के लिए हुकूमत को चाहिए कि ताकत का इस्तेमाल ना करे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को थाना मुगलपुरा जलाओ घिराव केस में शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद और इजाज चौधरी को 10-10 साल की सजा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गुल ने कोटलखपत जेल में फैसला सुनाया। अदालत ने 2 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दे दिया। 8 मुल्जिमान को सजाएं और 12 को बरी किया गया। शाह महमूद कुरैशी अब तक 6 केसेस में बरी हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वफाक को ग्रांट बानी PTI के साथ मुलाकात से मशरूत कर दी। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर इत्तलात KP ने कहा है कि जब तक बानी PTI से मुलाकात नहीं होती हम कटौती नहीं करने देंगे। 7 महीने से बानी PTI से फैमिली की मुलाकात नहीं हुई। एक बार फिर मुतालबा किया कि वजीर आला KP की बानी PTI से मुलाकात करवाई जाए। मुशीर खजाना KP मुजम्मिल असलम ने कहा है कि वजीर आला सुहेल आफरीदी ने वफाक से कहा है कि हमें बानी से मशवरे का मौका दिया जाए। राना सनाउल्लाह ने कहा था कि चारों सूबे पैसे देंगे, जबकि ऐसा नहीं है। बन्नू के इलाके मरकाबेरा में यक के बाद दीगरे 2 धमाकों में 7 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। DPO के मुताबिक सड़क पर नस्ब बारूदी मवाद के धमाके की जद में आकर मुसाफिर वैन में सवार 5 अफराद जाँ बहक हुए। धमाके के बाद इमदादी कार्रवाइयां जारी थी कि दूसरा धमाका हो गया, जिसमें इमदादी कार्रवाई करने वाले 2 अफराद जाँ बहक हो गए। सदर और वजीर आजम का बन्नू धमाकों की मजम्मत, जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। कहा कि दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों को कानून के कटहरे में लाकर करार वाकई सजा दी जाएगी।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी की भी धमाकों की मजम्मत। वज़ीर आला KP ने कहा है कि सूबाई हुकूमत मुतासरा खानदानों को हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि बन्नू में मासूम लोगों को शहीद किया गया। अब वक्त आ गया है कि इत्तेहाद के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन जंग लड़ी जाए और दहशतगर्दों को शिकस्त दी जाए। पिछले साल शिकस्त के बाद अफगानिस्तान भी भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान की जमीन पर दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में अमन तबाह करने की भारत की कोशिश नाकाम हो गई। ऐसे अनासिर कार फरमा हैं जो भारत की मां पर आज़ाद कश्मीर में कुर्बानियां हैं उनको भूल रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी ग्रुप के ताने बाने भारत से मिलते हों तो हमें उनके खिलाफ फैसला कुन जंग लड़नी चाहिए। हिजबुल्लाह के साथ जंग बंदी के बावजूद इसराइल के जनूबी लेबनान में जारी फजाई कार्रवाइयों में लेबनानी फौजी समेत कम से कम 5 अफराद शहीद। सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक जनूबी लेबनान के गांव बारिश पर इसराइली हमले में 2 बच्चों समेत एक ही खानदान के 4 अफराद शहीद हुए। इसराइल ने तैयारों और ड्रोन्स के जरिए नबातिया जजीन सोर समेत मुख्तलिफ इलाकों को निशाना भी बनाया। मुतादिद रहायशी इमारतों और मकानात को तबाह कर दिया। कई अफराद के मलबे तले दबे होने की इत्तलात हैं। गुज़िश्ता हफ्ते इसराइली हमले में शदीद जख्मी लेबनान की माहिर माहौलियात मोना खलील इंतकाल कर गईं। लेबनानी फौज ने इसराइली हमलों को इलाकाई इस्तेहकाम की बहाली में रुकावट करार दिया। जियो न्यूज़ के सीनियर रैंकर पर्सन हामिद मीर बैरूत में मौजूद बताया कि हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान जंगबंदी के ऐलान के बावजूद इसराइल की खिलाफ वर्जियां जारी हैं। गुज़िश्ता रात और आज सुबह इसराइली तोपखाने और फजाइये के जनूबी लेबनान के इलाके नबातिया पर हमले, इसराइली ड्रोन से इलाके की निगरानी भी जारी। लेबनानी सिक्योरिटी हुकाम कहते हैं कि इसराइल नबातिया के करीब अली अल ताहिर पहाड़ियों पर कब्जा करना चाहता है। इसराइली फौज का दावा है कि इस पहाड़ में हिजबुल्लाह के बदर यूनिट ने अपना असलहा जखीरा कर रखा है। इसराइल 23 जून से पहले अली अल ताहिर पहाड़ी पर कब्जा चाहता है क्योंकि 23 जून को इसराइली और लेबनानी हुकूमत के दरमियान अमरीका में मुज़ाकरात तय हैं। जनूबी लेबनान के जंगज़दा इलाकों से हामिद मीर का खुसूसी प्रोग्राम देखिए आज शाम 7:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। ईरान अमरीका मुज़ाकराती अमल से साबोताज करने की कोशिश के खिलाफ मुकम्मल चौकस रहना पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोन गुफ्तगू में इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि ईरान अमरीका मुआहदे के अगले मरहले को कामयाबी से आगे बढ़ाना जरूरी है। सऊदी वली अहद ने कहा है कि अमन मुआहदा वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की अंतर काविशों से कामयाबी से तय पाया। वज़ीर आज़म ने बहरान के दौरान सऊदी अरब की दानिशमंदाना क़यादत पर खराज तहसीन पेश किया। कहा कि अमन मुआहदा सऊदी अरब और दीगर खलीजी मुल्कों की मजबूत हिमायत के बायस चंद महीने के अंदर तय पा गया। अमरीकी सदर ट्रंप की एक बार फिर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ। कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अजीम शख्सियात हैं। फील्ड मार्शल अपने वज़ीर आज़म का मुकम्मल एहतराम करते हैं जो बहुत खूबसूरत बात है। पाकिस्तानी रहनुमाओं ने ईरान से डील में बहुत मदद दी। पाकिस्तानी क़यादत ईरानी क़यादत और ईरानी कौम को जानती है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ईरान अमरीका मुआहदे को साबोताज करने के लिए इकदाम कर सकते हैं। अमरीकी खुफिया एजेंसियों ने ट्रंप इंतजामिया को खबरदार कर दिया। एक अमरीकी अहदेदार ने अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट को बताया कि इसराइली वज़ीर आज़म को लेबनान में जंग जारी रखने के लिए अंदरूनी मुल्क शदीद दबाव का सामना है। इसराइली हुकूमत या नेतन्याहू पर तनकीद यहूद दुश्मनी नहीं। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस ने इसराइल हामी गिरोहों के बयानिए को रद्द कर दिया। कहा कि इसराइल के हामी हल्के अक्सर ये गलती करते हैं कि इसराइल हुकूमत पर तनकीद को हमेशा यहूद दुश्मनी से मिला देते हैं। इसराइली वज़ीर आज़म की पॉलिसियों पर तनकीद यहूद दुश्मनी नहीं। इसके अलावा ये गिरोह अमरीका और इसराइली मफादात में फ़र्क भी नहीं करते, हालांकि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मकतूल चार्ली कर्क से मुतालिक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि चार्ली कर्क यहूद दुश्मनी को पसंद नहीं करते थे, लेकिन वो अमरीकी सियासत में बढ़ते इसराइली असर और रसूख पर बहुत फिक्रमंद थे।
आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून ने 45 में से 37 हल्कों पर टिकट जारी कर दिए। बकिया 8 सीटों पर टिकटों का ऐलान 2 रोज में मुतवक्के है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की हिदायत पर राना सनाउल्लाह और अमीर मकाम की अहम उम्मीदवारों से मुलाकातें। ज़राए का कहना है कि उम्मीदवारों के नाम हतमी मंजूरी के लिए नवाज शरीफ को भिजवा दिए गए हैं। हुकूमत की जानिब से रियायत के बावजूद आज़ाद कश्मीर में एहतजाज और तशद्दुद का गलत रवैया अपनाया गया। इस दौरान 17 लोग जान से गए। हमारी फौज में तोड़ फोड़ की कोशिश की गई मगर ये कामयाब नहीं हुए। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर सरदार अतीक अहमद की मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि हमने हमेशा पुरअमन जद्दोजहद की है। आज सारी दुनिया अमन के लिए पाकिस्तान की मुअत्तरिफ है। हमारा फौज से ताल्लुक आज की बात नहीं है, ये बहुत पुराना रिश्ता है। मिलिट्री लीडरशिप का कश्मीरी अवाम पर एतमाद है। शाह गुलाम कादिर ने कहा है कि अब बात हुकूक से बढ़कर आइन पर जा चुकी है। बातचीत तशद्दुद तक पहुंची तो मुश्किलात बढ़ गईं। सियासी अख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान पे कोई दो राय नहीं है। नबीला अयूब का कहना था कि कोई तहरीक नहीं है, चंद लोगों का पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा है। ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के 24 में से 21 हल्कों के सरकारी नतायज का ऐलान कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन के मुताबिक पीपल्स पार्टी 9, मुस्लिम लीग नून 6, IPP 4, MWM 1 और आज़ाद उम्मीदवार 1 नशिस्त पर कामयाब करार। GBA 9, स्कर्दू, GBA 15 और 17 दियामर के 3 हल्कों के नतायज का ऐलान बाद में होगा। ख़वातीन की 6 मखसूस नशिस्तों में से 3 पीपल्स पार्टी, 2 नून लीग और 1 IPP के हिस्से में आई। टेक्नोक्रेट की 3 नशिस्तों में से पीपल्स पार्टी, नून लीग और IPP को 1-1 नशिस्त मिल गई। GBA 16 दियामर 2 में पोस्टल बैलेट्स की गिनती में ताखीर के खिलाफ पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के हामियों का एहतजाज। शाहराह कराकरम 0 पॉइंट और बटू कोट के मकाम पर बंद, मुसाफिरों को परेशानी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी ने इल्जाम आयद किया है कि GB में मामलात आईन और कानून के मुताबिक नहीं चल रहे। पीपल्स पार्टी का रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही है। PPP के पास मखसूस और टेक्नोक्रेट नशिस्तें मिलाकर 17 से 19 सीटों की वाज़ेह अक्सरियत बनती है। IPP की क़यादत ने पीपल्स पार्टी से मुलाकात करके हुकूमत साजी में ताउन के बदले वजारतों का मुतालबा किया है। इस्लामाबाद के लेवल पर नून लीग के साथ भी बातचीत हुई है। सियासी डायलॉग का अमल जारी है। गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा है कि बजट पर बहस में अपोजिशन की तकारीर 5 निकात के गिर्द घूमती रही हैं। इन निकात में सबसे अहम उनके लिए फ़र्द वाहिद है। इन निकात में बानी PTI का इलाज, मुलाकात और शायरी शामिल है। हमारी हुकूमत को यह एहसास हासिल है कि जजेस की तकर्री का जो हक पार्लिमान से छीन लिया गया था वो वापस दिया गया। आज वो अदालतें मौजूद नहीं हैं जो गुड टू सी यू कहें। इन्हें यही एक तकलीफ है कि अदलिया में अब गुड टू सी यू वाले नहीं रहे। पार्लिमान सिर्फ हुकूमत से मजबूत नहीं होता, आप भी पार्लिमान के लिए अपना किरदार अदा करें। वजीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि फाजिल दोस्तों ने काफी वक्त देने के बावजूद ऐवान में कोई खातिर खा बात नहीं की। आर्टिकल 68 के तहत किसी जज की कंडक्ट को आप डिस्कस नहीं कर सकते। जिस तरह की बात की गई वो काबिल मुजम्मत और अफसोसनाक है। PTI वाले चाहते हैं कि इंसाफ इस तरह दिया जाए कि जेल के दरवाजे खोल दिए जाएं। बैरिस्टर अकील ने कौमी असम्बली में कहा कि 2 दिन पहले 190 मिलियन पाउंड मशहूर ज़माना केस की अपील आप ही की मंजूर हुई थी। अपील पर अगर बात करनी है तो आप इसी अदालत में बात करें। इनसे कहेंगे कि एक शख्स के पीछे ना लगे, मुल्क और अवाम का सोचें। PTI का नाम लिए बगैर कहा है कि जहां इनके उम्मीदवार जीते वहां इलेक्शन कमीशन में कोई मसला नहीं है। होना तो कम ज़्यादा चाहिए, लेकिन चलें कुछ ना कुछ तो किया गवर्नमेंट ने, हमारे लिए सोचा है। बहुत मेहरबानी इस हुकूमत की कि इन्होंने गरीब आवाम के लिए थोड़ा सा रिलीफ दिया है। गवर्नमेंट ने रिलीफ अच्छा दिया है, लेकिन इसके साथ साथ जो बाकी चीज़ें जो महंगी हो गई है उस भी आराम से सस्ती होनी चाहिए। कम होने का मतलब ये कि हर चीज़ कम हो। ये अंडे भी महंगे हैं, दूध भी महंगा है, सब्जियां भी महंगी है, हर चीज़ महंगी है। गवर्नमेंट ने जो 74 रुपये का रिलीफ दिया है
तो खुशाइन तो है। और सस्ते करेगा तो ये आवाम को रिलीफ मिलेगा, ये महंगाई थोड़ा ख़त्म हो जाएगा। अवाम का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद किराए और खाने पीने की अशिया की कीमतों में भी कमी का मुतालबा। 1 लीटर पेट्रोल 74 रुपये 28 पैसे कमी के बाद 299 रुपये 50 पैसे और 1 लीटर डीजल 67 रुपये 31 पैसे की कमी के बाद 311 रुपये 47 पैसे का हो गया। 1 लीटर मिट्टी का तेल 48 रुपये 29 पैसे की कमी के बाद 233 रुपये 90 पैसे का हो गया। पेट्रोल पर फी लीटर लेवी 40 रुपये 49 पैसे की कमी के बाद 66 रुपये 25 पैसे हो गई। डीजल पर लेवी 19 रुपये 71 पैसे फी लीटर इजाफे के बाद 72 रुपये 97 पैसे फी लीटर हो गई। 1300 था, अब 1300 से कम हो गए, अब ये 1100 भी हो गए। रिलीफ तो है, जब एक बंदा 1300 है, अब 1300 जब एक राउंड ट्रिप करता है तो उसको एटलीस्ट 400 रुपये का फ़र्क है, तो ये 400 रुपये का एक अच्छा खासा डिफरेंस होता है। बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है, लोग खुश हो रहे हैं, सफ़र आसान हो रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए में 15% कमी। लाहौर से कराची का किराया 7100 से कम होकर 5820 रुपये और लाहौर से इस्लामाबाद का किराया 2150 से कम होकर 1900 रुपये हो गया। लाहौर समेत तमाम शहरों में खुदाई करके गड्ढे खुले छोड़ने पर पाबंदी आयद। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तमाम मैन होल्स में जल्द अज जल्द नेट नस्ब करने की हिदायत। 30 जून तक तमाम सीवरेज और ड्रेनेज प्रोजेक्ट मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर। एक इजलास में मरीम नवाज ने कहा है कि गली मोहल्लों और सड़कों को खुदाई करके नहीं छोड़ सकते। सरकारी फंड्स अवाम की अमानत हैं, पाई पाई की हिफाजत और बचत हमारा फर्ज है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास में मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी प्लान का जायजा। सुहेल आफरीदी ने कहा है कि शहरियों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। अमन और अमान बरकरार रखने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएं। रहीम यार खान और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश। पानी नशीबी इलाकों में जमा, कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। नसीराबाद, जाफराबाद और बख्तियाराबाद में बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। शिकारपुर और गिरदोनवा में तेज हवाओं से मामूलाती जिंदगी मुतासिर। फैसलाबाद के इलाके चक झुमरा में गिरे हुए खंबे की तारों से करंट लगने के नतीजे में 2 भाई जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू सराय के मुताबिक इलाके में एक रोज कबल तेज आंधी के दौरान बिजली का एक खंबा गिर गया था, जिसकी फेस्को हुक्काम को इत्तला दी गई थी, ताहम खंबे को रास्ते से नहीं हटाया गया। सिंध हाई कोर्ट ने डीएचए में कमर्शियल प्लॉट की खरीदारी में फ्रॉड के 21 साल पुराने केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने हर्जाने की रकम 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 करोड़ रुपए कर दी। हुक्म दिया कि रियल एस्टेट कंपनी और मौजूदा खरीदार मुश्तरका तौर पर हर्जाने की रकम अदा करेंगे। मुद्दई को हर्जाने की पुरानी रकम या मामूली हर्जाने की अदायगी से इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होंगे। अदालत ने करार दिया कि प्लॉट के मौजूदा खरीदार ने अदायगी से मुतालिक दस्तावेजी शवाहिद पेश नहीं किए। मुद्दई तकरीबन 3 दहाइयों तक अपने सरमाए और उसके फवायद से महरूम रहा। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ था कि 1997 में प्लॉट की खरीदारी के लिए 43 लाख रुपए अदा किए। मुकम्मल अदायगी के बावजूद प्लॉट दूसरे शख्स के नाम मुंतकिल कर दिया गया। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर पर 2013 में होने वाले हमले की केस की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कराची में समाअत। जेल हुक्काम ने मुल्जिमान को अदालत में पेश कर दिया। इस्तगासा की जानिब से गवाहान अदालत में पेश नहीं किए गए। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहों को पेश करने की मोहलत दे दी। अक़वाम मुत्तहिदा इजलास में इसराइली सफ़ीर और बच्चों से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी मंदूब में तल्ख़ कलामी और कशीदगी। इसराइली सफ़ीर का अक़वाम मुत्तहिदा पर इसराइल को गैर मुनसिफाना तौर पर निशाना बनाने का इल्ज़ाम। कहा कि चंद हफ्ते पहले अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीनियों के खिलाफ जिनसी तशद्दुद को बतौर पॉलिसी और हथियार बनाने पर इसराइल को ब्लैक लिस्ट किया, जिससे जाहिर है कि इसराइल को निशाना बनाया जा रहा है। मुसल्लह तनाज़ात और बच्चों से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी मंदूब वनेसा फ्रेजर की इसराइली मंदूब को जवाब देने की कोशिश पर दोनों में तल्ख़ कलामी शुरू हो गई।
आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने नीदरलैंड्स के खिलाफ 6 विकेटों पर 219 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में नीदरलैंड्स की बैटिंग जारी है, जबकि पाकिस्तान टीम अपना तीसरा मैच आज बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में पहली कामयाबी की तलाश है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैच शाम 6:30 बजे शुरू होगा। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। नूर जमान और नासिर इकबाल पर मुश्तमिल पाकिस्तान टीम ने मलेशियन जोड़ी को 2-0 से शिकस्त देकर एशियन डबल स्क्वॉश चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान टीम इवेंट में नाकाबिल शिकस्त है। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में 11-8 और 11-5 से कामयाबी हासिल की। हमजा खान और आसिम खान पर मुश्तमिल पाकिस्तान टीम सिंगापुर को शिकस्त देकर चैंपियनशिप में 5वीं पोजीशन पर आ गई। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में नीदरलैंड्स और स्वीडन आज रात 10 बजे आमने सामने होंगे। रात 1 बजे जर्मनी और आइवरी कोस्ट मुकाबला करेंगे। कोरसाओ और इक्वाडोर के दरमियान मैच सुबह 5 बजे खेला जाएगा। ट्यूनिस और जापान सुबह 9 बजे मद्दे मुकाबले होंगे। और नामवर मिज़ाह निगार और रदीब मुश्ताक अहमद यूसुफी को मद्दाहों से बिछड़े 8 बरस बीत गए।